रोजाना गेहूं की रोटी खाने के क्या नुकसान होते हैं? दोस्तों, ज्यादातर लोग गेहूं से बनी रोटी खाते हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो बीपी बढ़ाने का काम कर सकता है। ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ ही खाएं। इसके अलावा रोटी खाने से भी वजन बढ़ सकता है। दरअसल गेहूं की रोटी के अत्यधिक सेवन से शरीर में कार्बोहाइड्रेट बढ़ सकते हैं और गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट बन सकता है। रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट थकान बढ़ाने का भी काम करता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के सेवन से शरीर में आलस बढ़ता है और हम थकान और आलस महसूस करने लगते हैं। जब आप अधिक रोटी खाते हैं तो शरीर में हीट प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना भी अधिक निकलता है और जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। रोटी में भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जमा होने और जमा रह जाने से यह फैट में बदल जाता है जो हृदय रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी की समस्या का कारण बनने लगता है। रोटी खाने के बाद कई बार पेट भारी भारी लगता है और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। कई लोगों को गैस और पाचन संबंधी समस्या से भी जूझना पड़ता है। इसलिए सीमित मात्रा में रोटी का सेवन शरीर के लिए लाभदायक होता है। अगर आप दिन भर केवल रोटी का सेवन करते हैं तो इससे कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक हो जाता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिस वजह से शरीर में कई तरह की दिक्कतें मसलन ओबेसिटी की समस्या शुरू हो सकती है। ऐसे में आप अपने डाइट में सीमित मात्रा में ही रोटी का सेवन करें और इसके स्थान पर हर तरह के अनाज, फल और सब्जियों को शामिल करें। क्या गेहूं की रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है? दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना डेली कार्बोहाइड्रेट इंटेक तय कर लेना चाहिए। इसके आधार पर आप यह तय करें कि आपको एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। 6 इंच की रोटी में लगभग 71 कैलोरी पाई जाती है। यदि आप लंच टाइम में 300 कैलोरी लेते हैं तो आप 2 रोटी खा सकते हैं। इससे आपको 140 कैलोरी मिलेगी और बाकी कैलोरी आपको सब्जियां और सलाद से मिल जाएगी। यह ध्यान रखें कि रोटी के अलावा आप जिन सब्जियों और फलों का सेवन कर रहे हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। इसलिए आपकी कैलोरी इंटेक पर ही यह निर्भर करता है कि आपको एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। दिन भर में 4 रोटी खाना वजन घटाने के लिए बेहतर माना जाता है। इसके अलावा यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी के अलावा जौ और बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं। यह गेहूं की रोटी से अधिक हेल्दी होती है और इनमें कम कार्बोहाइड्रेट लेकिन अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देने से वजन नहीं घटता है। इसके लिए अन्य चीज जैसे आपकी लाइफस्टाइल, स्लीपिंग पैटर्न और एक्सरसाइज रूटीन भी जरूरी है। हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखें। रोटी और चावल एक साथ खाने से क्या होता है? दोस्तों, दरअसल रोटी और चावल एक साथ खाने से भोजन में कैलोरी का इंटेक बढ़ जाता है। एक रोटी में 70 से 80 कैलोरी होती है जबकि एक प्लेट चावल में 136 कैलोरी रहती है। अगर दोनों का एक साथ सेवन किया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक बार में कितनी ज्यादा मात्रा में कैलोरी जा रही, जो सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इससे हमारा पाचन गड़बड़ होने का खतरा बना रहता है, साथ ही मोटापे के बढ़ने का भी खतरा रहता है। रात को रोटी और चावल दोनों खाने से आप असहज फील कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद पर भी फर्क पड़ सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल ही खाएं और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी ही खाएं। दोनों चीजों को अलग अलग समय पर खाने से आप हेल्दी महसूस करेंगे और आपको कोई परेशानी भी महसूस नहीं होगी। क्या डायबिटीज के रोगी गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं? दोस्तों, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो गेहूं का आटा आपके लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के करीब होता है जबकि बाकी आटों में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। डायबिटीज के रोगियों को खास तौर पर इस गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाने की सलाह दी जाती है।
इससे बचने के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि तमाम पौष्टिक विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखना चाहते हैं तो रोजाना गेहूं के आटे की रोटी खाने से बचें। बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती? डायबिटीज में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। सुबह के समय बासी रोटी को दूध के साथ खाने से शरीर में शुगर का स्तर कम हो जाता है। रोटी को 5 से 7 मिनट दूध में भिगोकर रख दें और उसके बाद खाएं। डायबिटीज की तरह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए भी बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। सुबह में बासी रोटी को सब्जी की जगह दूध के साथ खाना चाहिए। गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्या हो तो बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। सुबह के समय बासी रोटी व ठंडे दूध का सेवन करना लाभप्रद माना जाता है। इसके अलावा जिम करने वालों के लिए बासी रोटी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। रोटी में मौजूद कार्ब्स एनर्जी देने में मदद करते हैं, वहीं यह मसल गेन में भी मददगार हो सकता है। इसके सेवन से पहले जिम ट्रेनर से सलाह लेना आवश्यक है। ज्यादा रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? रोटी का ज्यादा सेवन आपके पाचन को भी खराब कर सकता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन जिनकी पाचन क्रिया सही नहीं है, यदि वह ज्यादा रोटी या बासी रोटी खा लेते हैं तो वह फूड पॉइजनिंग का शिकार भी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग किसी के लिए भी खतरनाक साबित होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से शरीर में फैट बढ़ने लगता है, जो आपका वजन बढ़ाने में मददगार होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो रोटी का अधिक सेवन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।